गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अब चलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में भी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ पार्ट 1 देखे थे। इसमें हम जैन धर्म के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज़ देख चुके थे। ठीक है, आज हम जो देखेंगे जैन धर्म की संगतियाँ हुई थी उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और प्रथम टूट के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, प्रथम संगति में इसकी टूट हुई थी। और साथ ही हम लोग क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, और आपको पता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बिहार से इसका क्या है, बहुत ही मौलिक संबंध है, बहुत ही अच्छा संबंध है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं, इसमें जो जैन धर्म में दो क्या हुआ था, संगतियाँ हुई थी, जिसे हम लोग का सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और दूसरा बताया जाता है 6ठी शताब्दी में हुई थी। ठीक है, कहीं कहीं 6ठी शताब्दी में हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रथम जो हुआ था कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा बिहार में, और दूसरा हुआ था बल्लभी गुजरात में। ठीक है, याद रखना है, पहला पाटलिपुत्रा बिहार में और दूसरा क्या हुआ था, बल्लभी गुजरात में। पहला हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में और दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पहले के जो क्या कहते थे, किनके काल में हुआ था, तो स्थूलभद्र के काल में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र, और दूसरा को कौन किए थे, क्षमा शर्मन दूसरे के अध्यक्षता किए थे। और इस समय काल किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, मौर्य वंश का काल था। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है। ठीक, अब आते हैं इसके संस्थापक या प्रवर्तक हम किन्हें मानते हैं, महात्मा बुद्ध को मानते हैं। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। स्थल क्या था, लुम्बिनी, अभी के नेपाल। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे हुआ था, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, और इन गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है इनका जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनको महापरिनिर्वाण तीनों हुआ था। कब हुआ था, बैसाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसलिए बैसाख पूर्णिमा को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में, आपको पता होगा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम पे, वही बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही किया गया था, इसीलिए उसका नाम भगवान बुद्ध के नाम पे रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, आगे आते हैं। ठीक, इनका और नाम महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो माता थी महामाया, इनके प्रसव जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी या सौतेली माँ कह सकते हैं, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, इसमें यहां से क्वेश्चन पूछता है, तो प्रजापति गौतमी या मामा है, महामाया किस वंश से संबंध रखती थी, तो कौलिया वंश से संबंध रखती थी। और महात्मा बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन, इनका ये जो थे शाक क्षत्रिय कुल के थे। किस कुल से थे, शाक के क्षत्रिय कुल से थे। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोदा से हुआ था, यहाँ यशोधरा से हो गया। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में हो गया, लेकिन इनका जो 28 वर्ष की अवस्था में राहुल का जन्म हुआ। इनके पुत्र राहुल का जन्म 28 वर्ष की अवस्था में हुआ था, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था, मतलब अपना घर छोड़ के ये तपस्वी के जीवन में, सन्यासी जीवन में व्यतीत करने लगे थे। ठीक, इनके बचपन में ही इनके बारे में वहाँ के जो राज्य गुरु थे उन्होंने कहा था कि ये या तो महात्मा बुद्ध प्रतापी राजा बनेंगे या बहुत ही बड़े सन्यासी बनेंगे, बहुत ही बड़े सन्यासी बनेंगे। ठीक है, और 29 वो उन्होंने महावीर स्वामी ने कब 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, और इन्होंने कब किया था, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। गृह त्याग जब किए थे उस समय इनके बड़े भाई वहाँ के राजवर्धन वहाँ के शासक थे, और उन्हीं के से अनुमति से इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था। उनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनको 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उनका ऋजुपालिका नदी पे और इनका फल्गु या निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनको कहाँ, साल वृक्ष के नीचे, और इनको कहाँ हुआ था, पीपल या बौद्धि वृक्ष कहा जाता, उस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका मृत्यु जो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, कहाँ, कुशीनगर कहाँ पड़ता है, यूपी में। कहाँ पड़ता है, यूपी में इनका जन्म
अथी मृत्यु हुआ था। जन्म नेपाल में और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुआ था। उनका जन्म वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का, और मृत्यु कहाँ हुआ था? राजगिरी में, पावरपुरी में। ठीक है, ये याद रखना है, एकदम वीवीआई है। अब आते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य। जिस चीज को इन्होंने देख के क्या किया थे, इन्होंने अपने मतलब इनके मन में जो व्यथा थे उसी के कारण इन्होंने क्या किया था? संन्यास जीवन लिया था। इनका संन्यास जीवन लेने का, वैराग्य उत्पन्न जीवन में जीने का इनका यही मेन मकसद था। ठीक है, सबसे पहले एक गृह, एक वृद्ध होगा, हाँ वृद्ध व्यक्ति होगा। सबसे पहले इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा था। अब वृद्ध व्यक्ति आप जानते होइएगा, जो वृद्ध व्यक्ति रहता है वो कैसे एकदम पूरा लाचार रहता है, कष्ट जीवन में जीता है। ठीक है, उसके बाद रोगी को भी कुछ लोग उठा के ले जा रहे थे। उसके बाद एक मृत व्यक्ति जानते हैं, मृत जो एक व्यक्ति मरता है तो उसको परिजन जो रहते हैं वो बहुत रोते हैं, विलखते हैं। तो उन्होंने देखा, ये 3 चीज देखने के बाद उन्होंने एक साधु को देखा, और साधु को पूरे मस्ती में अपने जिस भगवान को वो मानते थे उस भगवान में एकदम लीन देखा, और एकदम मस्ती में गाते हुए एकदम मन में जा रहे थे। तो वही देख के इन्होंने क्या किया था? अपना सन्यासी जीवन ग्रहण किया था। और इन्होंने क्या किया था? 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को, गृह को त्याग दिया था। बौद्ध धर्म में जब इन्होंने गृह त्याग किया था, उस घटना को क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण। उस घटना को क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम जब उपदेश दिया था उसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, और जब इनका निर्माण की प्राप्ति हुई थी उसे कहा जाता है महानिर्माण कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। जिस तरह हम जैन धर्म में देखे थे सभी तीर्थंकरों का क्या था? एक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था। उसी तरह इनके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत सारा चिन्ह है। ठीक है, जब ये गर्भ में थे तब इनका चिन्ह था हाथी, गर्भ में प्रवेश करते समय। जन्म हुआ कमल, जब युवावस्था में आए सांड, जब गृह त्याग किए थे तो आपको पता है ना, घर से कोई भी निकलता है घोड़ा पे निकलता है, तो याद रखना गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति हमको पता है, हम बताए थे पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो समृद्धि, जो इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने आप को प्रख्यात किया था, बहुत ही ज़्यादा इनका नाम से बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ था, उसके प्रतीक शेर होता है। और इनकी मृत्यु जो होती है, मृत्यु निर्वाण जो होता है वो पद चिन्ह होता है उसका। और इनके मृत्यु के बाद क्या किया गया था? इनके अवशेषों को 8 स्तूपों में विभक्त कर दिया गया था, जिसे महापरिणाम कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। उसे क्या स्तूप से हम लोग क्या करते हैं? प्रतीक चिन्ह के रूप में मानते हैं। ये प्रतीक चिन्ह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये प्रतीक चिन्ह में आपको कम से कम ये और ये 5 चिन्ह जो है आपको क्या करना है? एकदम रट लेना है। इससे आपको कहीं ना कहीं बिहार पुलिस से लेकर दरोगा तक में कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और ये चैप्टर जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है और इससे एक क्वेश्चन रहता ही है। साथ ही इसे हिंदू धर्म के पंथ के रूप में पहले जाना जाता था, लेकिन अब क्या हुआ? अभी के समय में ये एक धर्म के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया था, जिसमें बौद्ध धर्म ने अभी वर्ल्ड लेवल पर अपना 5वां स्थान स्थापित किया है। और साथ ही जैन धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, कारण था जिसमें इतना कड़ा नियम कानून था, जिस नियम कानून के कारण इसका क्या हुआ? उतना प्रचार नहीं हुआ। और बौद्ध धर्म हर छोटे तबके के लोग अपनाए थे, और जैन धर्म सिर्फ व्यापारी लोग ही अपनाए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हुआ क्या? जब इन्होंने 29 वर्ष, हम क्या पढ़े, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। गृह त्याग करने के बाद ये सबसे पहले कहाँ गए थे? किस जगह? वैशाली। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद वैशाली गए। वैशाली में इन्होंने एक गुरु अलार का नाम से, जिन्हें महात्मा बुद्ध की प्रथम गुरु की संज्ञा दी गई थी, उनसे इन्होंने किस दर्शन का लिया था? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। ठीक है, पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। उनका वहाँ कहाँ मुलाकात इनसे हुआ था? वैशाली में। ठीक है, इससे किस चीज की शिक्षा लिए थे? सांख्य दर्शन की। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा, जब वैशाली से निकलने के बाद इन्होंने कहा? राजगीर की तरफ चले। ठीक, तो वहां उन्होंने रुद्रक रामपुत्र नामक व्यक्ति से, रुद्रक रामपुत्र नामक आचार्य से इन्होंने क्या किया था? शिक्षा ग्रहण किया था। इनके सेकंड गुरु थे। उसके बाद आगे चलने के बाद 528 ईस्वी में इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन कहाँ
कहा निरंजना नदी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फल्गु नदी कहते हैं, कहा बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, बौद्ध की प्राप्ति हुई, बौद्धि शब्द की प्राप्ति हुई, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने पूरे अपने ज्ञान की जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसे अब इन्होंने अपना विस्तार किया, और आगे चल के इन्होंने अपने आप को क्या विजेता के रूप में, एक धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। अब कहा जाता है जब ज्ञान की प्राप्ति जब हमें हो गई तो हम क्या करेंगे, हम अपने ज्ञान को आगे विस्तार करेंगे, आगे लोगों में बांटेंगे। तो उस क्रम में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे, प्रथम उपदेश ये बार बार पूछा जाता है, सारनाथ में इन्होंने दिया था। ठीक है, और पूछता है सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहा दिया था, श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, और अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में जहां इनकी मृत्यु हुई थी, और अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिए थे, सुभद्र को दिए थे। किस व्यक्ति को दिए थे, सुभद्र को दिए थे। ये भी VVI हो जाता। ठीक है, ये याद रखना है। अब आते हैं, जिस तरह हम लोगों ने जैन धर्म में त्रिरत्न पढ़ा था, उसमें क्या पढ़े थे, सबसे पहले दर्शन करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी और आचरण शुद्ध होगा। उसी तरह बौद्ध धर्म भी होता है। ठीक, इसमें जब जाइएगा आप राजगीर जाइएगा और बौद्ध मंदिर में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा जो भी बौद्ध भिक्षु आते हैं तो उनका सबसे पहला रहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। ये उसका क्या है, श्लोक है। और ये क्या होता है, इसका त्रिरत्न होता है, बुद्ध धम्म संघ। ये आपको याद रखना है, इसका त्रिरत्न। और जैन धर्म का क्या है, दर्शन ज्ञान आचरण, उसमें सम्यक लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हुआ क्या, जो मतलब बौद्ध धर्म भी स्त्रियों को प्रवेश अपने धर्म में नहीं देता था, लेकिन महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई आनंद के बारे में आप लोग जानते हैं। आनंद इनके चचेरे भाई थे, और एक और भाई थे इसके देवदत्त। ये दोनों अपने भाई थे। ठीक है, और देवदत्त जो थे इनके बहुत ही घोर विरोधी थे, और आनंद जो थे इनके प्रिय शिष्य थे। और ये इन्हीं प्रिय शिष्य के कहने पर इन्होंने स्त्रियों को क्या किया था, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दिए थे। और बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति के में सबसे पहले इन्होंने किसको बौद्ध धर्म में किसको दिया था, इनकी जो माता थी जो इनका लालन पालन कर रहे थे, प्रजापति गौतमी, उन्होंने क्या कहता सबसे प्रथम इस धर्म में अपना बौद्ध भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने दिया था। ठीक है, उसके बाद इनका निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। और पूछा जाता है जब इनको कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उस समय कुशीनगर के शासक कौन थे, तो मल्ल गणराज था उस समय। ठीक है, याद रखना। और जब इनका निर्माण प्राप्ति हुआ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, महापरिणाम कहा जाता है। और हम आप बताए थे इनको क्या था, इनके जितने भी अवशेष थे, मतलब इनकी मृत्यु के बाद, इनके दाह संस्कार के बाद इनके अवशेषों को 8 भाग में बांट के 8 जगह पर क्या बनाया गया, स्तूप बनाया गया था। ठीक है, उस समय के जितने भी प्रसिद्ध शासक थे उन्होंने अलग अलग स्तूप का निर्माण किया था। VVI आ जाता है। जिस तरह उसमें 4 हम देखे थे, उनके जीवन से जुड़ा हुआ 4 चीज। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, ठीक, रोगी व्यक्ति को देखा, और एक सन्यासी को देखा। उसी तरह इनके जीवन में भी था ये 4 चीज। मतलब बौद्ध धर्म में किस तरह कष्ट को दूर किया जाए उसके बारे में इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। पहला दुख, पहले दुख ही हम होंगे, उसके बाद दुखी समुदाय होगा, उसके बाद दुख को क्या करेंगे, हम उस दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद होता है जब दुख हम पूरी तरह से प्रयास क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, उसके बाद दुख, दुखी समुदाय, दुख निरोध गमनी प्रतिपदा। ठीक है, ये हो गया आप इसका 4 आर्य सत्य, ये याद रखना है। आगे आते हैं हम लोग। बौद्ध होता है, बौद्ध ने अपने मत को, देखिए जैन धर्म क्या किया था, अपने मत को एकदम कड़े कानून के रूप में पालन करवाया था, लेकिन बौद्ध धर्म क्या किया, अपने मत को लोगों के सुविधा के अनुसार मध्यम मार्ग में किया था। तो मतलब जिस मतलब स्त्री के लिए क्या नियम कुछ चेंज करना हो कर दिए, पुरुष के लिए कोई चेंज करना हो, शूद्र के लिए करना है शूद्र के लिए कर दिए, या किसी के लिए करना है तो उसको चेंज करने किए थे। लेकिन वो क्या किया, जैन धर्म में एकदम नहीं, जैसा नियम है सब के लिए वही नियम, इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा थी, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका। और आपको पता होगा जैन धर्म के समय में व्यवसाय पर बहुत ही ज़्यादा फले फूले थे। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं, हुआ क्या, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व में।
ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद तुरंत बाद क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। उस संगति में बौद्ध धर्म दो भाग में टूटा था, एक अस्थावीर जिसे हमको कहते हैं थेरावाद कहते हैं, एक महासंघिक। ठीक है। अस्थावीर के जो निर्देशक थे, जिसे हम कह सकते हैं प्रेरणादाता कह सकते हैं, वो कौन थे, महाकात्यायन। और उसके जो थे महाकश्यप, इसके थे। ये दोनों नाम आता है, आपको याद रखना है। ठीक। यही थेरावाद बाद में कहाँ चला गया, हीनयान में बन गया। और ये हीनयान जो था महात्मा बुद्ध के करीबी थे, और ये जो थे पुराने पंथों को मानते थे, और महायान जो था बौद्ध धर्म के नए पंथों को मानते थे। और साथ ही महायान से ही बौद्ध धर्म में एक और 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक बौद्ध धर्म में पंथ का निर्माण हुआ, वज्रयान। ठीक है। वज्रयान ये जो संघ था, इसका निर्माण होने के बाद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तांत्रिक संघ भी कहा जाता है, तांत्रिक बौद्ध पंथ भी कहा जाता है। इस पंथ आने के बाद बौद्ध धर्म की जो हुई थी प्रतिष्ठा बहुत ही धूमिल हुई थी। कारण ये था, ये जो था जैन धर्म बौद्ध धर्म निर्माण होने का मेन कारण क्या था, हिंदू धर्म में की कुरीतियों के कारण इस दोनों धर्म का निर्माण हुआ था। क्योंकि हिंदू धर्म में क्या करते थे, शूद्र को या छोटे तबके के लोगों को बहुत ही ज्यादा शोषण किया जाता था। ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, इससे टूट के इस धर्म का निर्माण हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जब वज्रयान शाखा का स्थापना हुई, अपने प्रसिद्धि में आया, तब इस शाखा ने क्या किया, हिंदू धर्म की जितनी भी कुरीतियां थी, जादू टोना वाद विवाद, जितने भी कुरीतियां थी, उसको ग्रहण किया। और इसी ग्रहण के कारण क्या हुआ, बौद्ध धर्म का भी जो स्थिति देख रहा है बहुत ही धूमिल है, वो इसी के कारण था। लेकिन ठीक है। और हीनयान महायान बौद्ध धर्म की शाखा अच्छी थी। ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब बौद्ध धर्म जब देखते हैं तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चारों संगतियां देखेंगे। ठीक है। और 5वीं जो है 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज में हर्षवर्धन के शासनकाल में हंसवंश की अध्यक्षता हुई थी। ये कहीं कहीं आपको मिलेगी, नहीं भी मिलेगी, हम लोग ये देखेंगे। और ये कहाँ कहाँ हुई थी, ये आपको याद रखना, एकदम पूरा तरह याद रखना। प्रथम महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 6 महीने के अंतर्गत सप्तपानी गुफा राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में। और उस समय शासक कौन थे, अजातशत्रु। और अजातशत्रु किस वंश के शासक थे, यज्ञ वंश के। दूसरा जो हुआ था द्वितीय संगति, इसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की 2 पुस्तकें लिखी गई थी, एक सूत पिटक, एक विनय पिटक। विनय पिटक में बहुत ही चीज त्रुटियां थी, उसी त्रुटियों को समाप्त करने के लिए दूसरी जो था 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में इसकी क्या क्या गई थी, ये बौद्ध संगतियां की गई थी वैशाली। ठीक है। वैशाली के बालू का राम में। और यहाँ जो था सभाकर्मी के निर्देशन की गई थी। और इसमें जो थी विनय पिटक की जो कुरीतियां थी उसको समाप्त किया गया था। और इस समय कौन थे, कागवन इन्हें कहा जाता है, कालाशोक। ये किस वंश से थे, सुनाग वंश के शासक थे। ठीक है। अब आगे आते हैं। और ये है उनकी मृत्यु के 100 साल के बाद हुआ था। अब तीसरी आते हैं, तीसरी बौद्ध संगतियां 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, फिर 250 ईस्वी पूर्व में कहाँ, पाटलिपुत्रा पटना में हुआ था। और मोगली पुष्प के नेतृत्व में हुआ था। और उसमें शासक कौन थे, अशोक थे। और अशोक मौर्य वंश से थे। और इसी समय में क्या हुआ था, त्रिपिटक में एक पिटक अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, किसके द्वारा, मोगली पुष्प के द्वारा की गई थी। ठीक है। अब आते हैं चौथी बौद्ध संगतियां 72 ईस्वी में, या इसी को कहीं देखिएगा प्रथम शताब्दी में लिखा जाता है। ठीक। कहा, कुंडल वन कश्मीर, ये भी जाता कुंडल वन कश्मीर में। और इस समय क्या हुआ था, इसमें एक अध्यक्ष और एक उस समय जो 2 बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उसमें से एक अध्यक्ष थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और अशु घोष क्या थे, उपाध्यक्ष की गद्दी पे बैठ के बौद्ध संगतियां होता। और किसके समय में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क किस वंश से संबंध रखते थे, कुषाण वंश से संबंध रखते थे। ठीक है। 5वीं बौद्ध संगतियां जो हुई थी 7वीं शताब्दी में हुई थी, 7वीं शताब्दी में हुई थी। और कन्नौज में हुई थी। कहाँ, कन्नौज कहाँ पर था, यूपी में। और हंसवंश आपको पता है, हंसवंश भारत में आया था, चीन का क्या था, ये चीन का यात्री था। और इनकी पुस्तक आप लोगों ने आगे देखेंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में यात्रा वृत्तांत में। और इसमें शासन किसका था, पुष्पभूति वंश का शासक कौन थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आए थे। ठीक है। ये 5 बौद्ध संगतियां, जिसमें से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसके किसके शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था, और क्या क्या हुआ था। और कुछ चीज़ हम वीडियो अभी बोल रहे हैं, वो आपको क्या वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। आपको नोट करना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके उसमें जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते जाना है। ठीक। आगे हम लोग आते हैं। ठीक। अब होता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ अंतर थे,
कुछ समानताएं थे, कुछ अंतर थे। क्या क्या अंतर थी, क्या क्या समानता थी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ईश्वर में दोनों, ईश्वर के अस्तित्व में मानता रखते थे या नहीं। मतलब जैन धर्म बौद्ध धर्म ईश्वर में मानता रखते थे, जैन धर्म ईश्वर में मानता रखते थे, लेकिन बौद्ध धर्म ईश्वर में मानता नहीं रखते थे। ठीक है, तो ये जो टिक लगा हुआ है वो मानता रखते थे और कटा हुआ है मानता नहीं रखते थे। ये याद रखना है। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से एराइज क्वेश्चन बहुत होता है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था को कौन निंदा करता था? जैन धर्म निंदा करता था, लेकिन बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था का सपोर्ट करता था। ठीक है, आत्मा को लेकर विश्वास बोला जाता है, क्या जैन धर्म में आत्मा में विश्वास रखते थे? हाँ रखते थे। अब बौद्ध धर्म क्या करता था? नहीं रखता था। मोक्ष, निर्माण प्राप्ति के लिए कठोर तप में विश्वास, तो जैन धर्म वाले क्या करते थे? मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तप में विश्वास करते थे, और लेकिन जैन धर्म वाले तप, कठोर तप में मतलब एकदम भूखे रहना, एकदम पूरा एकदम समाधि में नील हो जाना है, वो करते थे। लेकिन वो जो बौद्ध धर्म वाले थे उन्होंने अलग इसका मार्ग निकाले हुए थे। ठीक है, महावीर द्वारा तत्कालीन समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया गया था। ठीक है, इसमें महावीर द्वारा नहीं किया गया था कुरीतियों पर, लेकिन गौतम बुद्ध द्वारा उन कुरीतियों पर प्रहार किया गया था। तब ना कुरीतियों पर प्रहार करके ही ना, देखिए जैन धर्म इनसे भी पहले भी 10 तीर्थंकर आए हुए थे, और बौद्ध धर्म के ये प्रथम गुरु थे, और उन्होंने क्या किया था? जो भी हिंदू धर्म में कुरीतियां थे उसका विरोध किया था। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया। ये 5 पॉइंट जो है आपको क्या करना है? रट लेना, दिमाग में ले लेना। ये पॉइंट से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में प्रमुख समानताएं, क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या ये दोनों मानते थे। ठीक है, दोनों द्वारा वैदिक कर्मकांडों और वेदों की और पुरुषों को विरोध करते थे। मतलब हम लोग क्या करते हैं हिंदू धर्म में, हम क्या बोले, ये दोनों धर्म हिंदू धर्म से ही टूट के बना था। पंथ, पहले पंथ था, अभी धर्म हो गया। जैसे सिख को पहले हम लोग पंथ मानते थे, अभी धर्म मानते हैं। ठीक है, उसी तरह ये कहता था हम लोग का जो वैदिक धर्मकांड है, ठीक है, और वेदों, उसको क्या करते थे? उसका क्या करते थे? विरोध करते थे, उसको नहीं मानते थे। ठीक है, अहिंसा और सदाचार पर बल देते थे। मतलब दोनों का कहना था अहिंसा नहीं करना, मतलब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को या जानवर को या किसी चीज को हमें क्या करना? हानि नहीं पहुंचाना। ठीक है, और सदाचार रहना मतलब क्या करना? अपने आप को बहुत ही अच्छे ढंग से पेश करना, मतलब दूसरे के प्रति निर्मम रहना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कर्मकांड, पुनर्जन्म और मोक्ष दोनों ही धर्म में शामिल था। मतलब दोनों धर्म का क्या था? अपना अपना नियम कानून था। ठीक है, पुनर्जन्म दोनों में कहा जाता था, पुनर्जन्म नहीं कहा जाता है। तो कैसे इसमें बौद्ध धर्म में कहा जाता है, जो बौद्ध महात्मा बुद्ध आगे जन्म लेंगे, और जैन धर्म में भी क्या हुआ? पुनर्जन्म नहीं हुआ, तो 14 तीर्थंकर कैसे हो गए? तो इस पर ध्यान हम लोग को रखना है। उसके बाद प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघ की स्थापना दोनों ने किया था। ठीक है, स्थापना पर दोनों ने ही बल दिया था। प्रचार प्रसार के लिए दोनों ने ही सन्यासी को भिक्षु संघ की स्थापना किया। ठीक है, जैसे जैन धर्म में महिला जो प्रवेश की थी, चंदना, ठीक है, चंदना जो थी उस जैन धर्म के भिक्षु संघ के प्रधान थी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आगे आते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने जैन धर्म के कौन कौन राजा संरक्षण दिए थे, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे राजाओं ने क्या क्या था? संरक्षण बौद्ध धर्म को दिया था। जिसमें प्रसेनजीत हम लोग देखते हैं, प्रसेनजीत को देखते हैं, उदयन को देखते हैं, इनके बारे में दोनों में देखते हैं। ठीक है, बौद्ध ने दोनों को दिया, अशोक और दशरथ बौद्ध धर्म को, और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्रीति उन्होंने क्या इसको दिया था? जैन धर्म को। कनिष्ठ, ठीक है, कनिष्ठ दोनों धर्म को दिए थे। ठीक है, कुषाण सम्राट गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्रदान किए थे इन्होंने। ठीक है, इसलिए विव्यय हो जाता था। पूछेगा गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किसने दिया था? कनिष्ठ ने दिया था। कनिष्ठ किस वंश से था? किस वंश से था? कुषाण वंश से। कुषाण वंश के संस्थापक आप लोग जानते होंगे कडुल कटफिसस थे। ठीक है, उसमें प्रतापी राजा जो थे। इस वंश ने क्या किया था? बहुत सारे बहुत चीज़ों के सिक्कों का क्या था? प्रचलन किया था, जिसमें शीशे के सिक्के का प्रचलन इनका प्रसिद्ध था, और इनके काल में सोने के सिक्का का भी प्रचलन था। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन, ठीक है, पुष्पभूति वंश के सम्राट, और अशोक और कनिष्क के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को तीसरे महान संरक्षक माना जाता है। ठीक है, इसे अशोक और कनिष्क के बाद तीसरा सबसे महान संरक्षक माना जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। और पता है हर्षवर्धन जो थे हिंदू धर्म के लास्ट शासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद है ये श्रीलंका का वंश है। ठीक है, ठीक, सिंध नरेश, इनके बारे में इन्होंने भी क्या किया था? बौद्ध धर्म के संरक्षण दिया था। अब हम लोग आते हैं, अब होता क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ा हुआ जो है कुछ जो क्या कहते हैं महाविद्यालय है, उसमें महाविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। इस महाविद्यालय में जैसे हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है, कुमारगुप्त द्वारा स्थापना किया गया था। कब किया गया था वो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कौन
किस चीज का शिक्षा दिया जाता था? बौद्ध शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, वल्लभी वल्लभी गुजरात में विश्वविद्यालय भावनगर गुजरात में है। ठीक है, और इसमें हीनयान की शिक्षा दी जाती थी। अवंतीपुर, ठीक है, ये गोपाल पाल वंश के शासक ने इसकी स्थापना की थी और महायान शिक्षा दी गई थी। विक्रमशिला, इसमें वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी। और सोमपुर बिहार, ठीक है, ये बांग्लादेश में अभी पड़ता है। ठीक, नवगांव बांग्लादेश में ये बौद्ध शिक्षा। और जगदल ये आपको दिल्ली में अभी पड़ता है। ठीक, अभी बांग्लादेश में पड़ता है लेकिन ये दिल्ली क्षेत्र में भी इसके अति था। और इसमें क्या था, बौद्ध धर्म के जो था, हम बोले थे ना जैन धर्म का, तो बौद्ध धर्म का एक नया धर्म बौद्ध धर्म में भी बना था, तंत्रयान। ठीक है, इसमें जादू टोना के बारे में बताया जाता था। ठीक है, तो आपको इसमें इसको और इसको याद रखना, ये चार को ऊपर में याद रखना। ठीक है, इसके संस्थापक भी याद कर लीजिएगा, आगे संस्थापक भी आपको पूछेगा। जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल हैं, अवंतीपुर के गोपाल हैं, और सोमपुर का धर्मपाल हैं, और नालंदा का कौन है, कुमारगुप्त है। और कब की गई थी ये भी देख लीजिएगा, किस वंश से शासक थे। पाल वंश के शासक, आपको पता है बंगाल में पाल वंश के शासकों ने अच्छे समय तक अपना शासन किया था। अब हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जितने भी मठ हैं, ठीक है, 8 मठ का नाम है, और कौन सा मठ कहाँ से आता है ये आपको लुसेंट में दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है क्या, हेमस लेह, हेमस मठ कहाँ है, लेह में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर, अभी ये लेह में है, पहले जम्मू कश्मीर में था। ताबो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नामगयाल, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ठीक से लेह, जम्मू कश्मीर। तवांग, अरुणाचल प्रदेश। माथे, लेह, जम्मू कश्मीर। रूमटेक, सिक्किम। और हम लोगों के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में, बौद्धि मट्ठा मठ, ये कहाँ पड़ता है, बिहार के बोधगया में पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया इसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ दी गई है, आपको देख लेना है। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ आते हैं, जो कुछ चीज़ हम आपको बोलते रहे, सुनते ले जाइए। महात्मा बुद्ध ने जिस पीपल वृक्ष के नीचे अपने ज्ञान की प्राप्ति किए थे, उस वृक्ष को गौड़ नरेश शशांक के द्वारा काट दिया गया था। ठीक है, और अभी जो हम लोग बोध गया जाते हैं, जो वृक्ष देखते हैं वो 5वीं पीढ़ी के, उस वृक्ष की 5वीं पीढ़ी की वृक्ष है। और इसको भारत के प्रथम जो पुरातत्वविद थे, जिसे पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और आपको पता होगा बाद में श्रीलंका के भी शासक आके यहाँ बहुत सारे पीपल वृक्ष को लगाए थे। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने इनके 10 अवतार के बारे में देख लिया था। ठीक है, तो इसमें विष्णु के 10 अवतार का पिक्चर दिया गया था, जिसमें एक महात्मा बुद्ध के बारे में भी दिया गया था, इसलिए हम इस पिक्चर को डाले हुए हैं। अब आगे आते हैं, ये अभी हम लोग इसको डालने का मेन मकसद क्या था, अभी ये क्या चल रहा है हम लोग के यहाँ प्रयागराज में, कुंभ। जब कुंभ चल रहा है तो कुंभ से जुड़ा हुआ कुछ तो होना चाहिए। कुंभ क्यों मनाया जाता है? कुंभ भगवान शिव के लिए मनाया जाता है, और भगवान शिव के जो भारत में प्रथम मान लीजिए उसके जो गुरु माने जाते थे, या हिंदू धर्म के गुरु माने जाते थे, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने क्या किया था, भारत के 4 कोनों में 4 मठ का स्थापना किए थे, और उन्हीं 4 मठों के बारे में यहाँ दिया गया था। उत्तर में ज्योतिष मठ, ये कहाँ पड़ता है, अलकनंदा नदी के किनारे, बद्रीनाथ, उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखना है। ठीक, उसके बाद जाते हैं दक्षिण में सिंगेरी मठ, शारदा मठ, सिंगेरी शारदा मठ। ठीक है, इसे तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, कन्हा कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर में। उसके बाद आता है पूर्वी तट पे गोवर्धन मठ, पुरी उड़ीसा में। ठीक है, और पश्चिमी तट में कहाँ था, द्वारका गुजरात, और कालिका मठ, उसी को द्वारका गुजरात या कालिका मठ भी कहा जाता है। अब ये याद रखना है 4 मठ के बारे में, और यही चारों मठ के जो धर्माधीश होते हैं, जो इसके क्या कहते हैं शंकराचार्य होते हैं, वही क्या कहते हैं हम लोगों के कुंभ का नेतृत्व करते हैं। और इन्हीं के निर्देशन में जितने भी अखाड़ा हैं, वो अखाड़ा क्या करता है, अपना झांकियाँ निकालती है। ठीक है, आपको पता है जो जिनको नहाने जाना है जा सकते हैं। लास्ट जो होगा महाशिवरात्रि के दिन लास्ट इसका स्नान किया जाएगा। ठीक है, आते हैं अब आगे हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। ठीक, आप दूसरा चीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं बांटिए। और आप लोगों को ये 2 जो क्लास था, आपको बौद्ध जैन धर्म के 2 वीडियो बनाई गई है, दोनों वीडियो को क्या करना है, पहले सेकेंड ये वीडियो है, फर्स्ट वीडियो को जाकर पहले देखना है। साथ ही
आपको ये हम बार बार बोल रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखना है। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको पता चलेगा बौद्ध और जैन धर्म से कहाँ से क्वेश्चन उठाई जाती है और क्या पूछी जाती है, और सर ने क्या पढ़ाया है, सर आपको सही से पढ़ा रहे हैं या ना पढ़ा रहा है, ठीक है। और साथ ही आप लोग क्या कीजिए, वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए और अपने अपने राय को क्या कीजिए, हमें भेजिए, जिससे क्या होगा, हमें पता चलेगा बच्चे को कहाँ तक समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है, जो हम क्या करेंगे, बच्चे को और अधिक से अधिक देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप लोगों को पता होगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है, जो आपको ग्रुप डी, रेलवे और एनटीपीसी, बीएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ ही आपको यूपीएससी लेवल से लेकर स्टेट पीसीएस और बीपीएससी या कोई भी किसी भी राज्य की जो राज्य स्तरीय एग्जाम होती है, उसमें भी ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के जितने भी एग्जाम होती है, उसके लिए हम लोगों के प्लेटफॉर्म पर डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है प्रिंस सर के द्वारा। इसको भी आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।